हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक सर, सावल क्लासेस अबोहर से। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल और एक धमाकेदार खबर लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, भारतीय रेलवे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, उन्होंने 4 लाख गवर्नमेंट जॉब्स की एट वेरियस लेवल के ऊपर अनाउंसमेंट कर दी है। YouTube की दुनिया के अंदर सबसे पहली वीडियो 100% न्यूज के साथ और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके के साथ मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, 4 लाख जॉब्स जो है वो भारतीय रेलवे के अंदर जो है वो निकल कर आई हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज की वीडियो को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस की है 4 लाख जॉब्स एट वेरियस लेवल इन मिनिस्ट्री। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, आओ हम लोग इनको स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये 100% ऑथेंटिक और असली न्यूज है। भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसे pib.nic.in कहा जाता है, तो हम लोग उस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर इस पूरी न्यूज को देख सकते हैं। उसी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने अपनी इस स्लाइड्स को प्रिपेयर किया है। तो क्या इस न्यूज के अंदर है, आओ हम लोग एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करें। तो यहां लिखा है कि द फर्स्ट मेजर रिक्रूटमेंट, जिसमें 10%, अभी आपको पता होगा भारत के संविधान में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जनरल कैटेगरी के वो लोग जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं, उनको 10% गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कोटा दिया गया है। उनके लिए सबसे पहली मेजर वैकेंसी जो है निकल कर आई है, मतलब वो भी इस जॉब के अंदर एलिजिबल होंगे। शुरुआत इसी लाइन के साथ की गई है। रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो मासिव एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होगी। 2,30,000 डायरेक्ट जॉब्स जो है वो निकाली जाएंगी। अभी ये 2,30,000 का क्या कंसेप्ट है, इसे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। रिक्रूटमेंट शैल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। ये जो टोटल रिक्रूटमेंट है, इसे 2 हिस्सों में की जाएगी। ठीक, रिजर्वेशन एज परसेंट भारत सरकार के जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। पूरी रिक्रूटमेंट का सबसे पहला फेज इसी साल फरवरी मार्च में शुरू होगा 2019 में, और वो भर्ती अप्रैल मई 2020 तक, अगले 10 महीनों में, 11-12 महीनों में, 1 साल में उसको कंप्लीट कर दी जाएगी। पहले फेज में 1,31,428 पोस्ट जो है वो फिल की जाएंगी। दूसरा फेज इसके बाद शुरू होगा, पहला फेज खत्म होने के बाद मई और जून 2020 में, और वो उससे अगले साल जुलाई अगस्त 2021 में खत्म होगा, जहां 99,000 जॉब्स को फिल किया जाएगा। मतलब आने वाले दिनों के अंदर विद इन 1 मंथ आपको 1,31,428 नौकरियों का नोटिफिकेशन अलग अलग लेवल पर देखने को मिलेगा। जब ये वैकेंसीज फिल कर दी जाएंगी, फिर 99,000 के ऊपर हमें जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें यह बताया गया है कि टोटल जॉब्स में 34,000 जो जॉब्स हैं वो सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए, 17,000 नौकरियां एसटी कैटेगरी के लिए, और 62,000 नौकरियां जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। भारत में सबसे बड़ा कोटा जो है 27% वो ओबीसी कैटेगरी को है, इसलिए इनकी पोस्ट भी सबसे ज्यादा रिजर्व है। जैसा कि आप जानते हो, आज से कुछ दिन पहले ही भारतीय संविधान के अंदर 103rd अमेंडमेंट हुई है। 103वीं कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन हुआ है, जिसमें 10% कोटा जनरल कैटेगरी के लोगों को जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं उन्हें भी दिया जाएगा। मतलब इन 2,30,000 नौकरियों में लगभग 23,000 नौकरियां जो है वो जनरल कैटेगरी की इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दी जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, उन्हें इस बार बड़ा फायदा मिलने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, भारत सरकार ने जो 4 लाख नौकरियों की जो सुनामी की बात की है, उसमें से लगभग 1,70,000 अंडर प्रोसेस है। अभी जैसे जो जीडी का पेपर था,
और जो ये ग्रुप डी का पेपर था, उसके सिवा ALP टेक्नीशियन का पेपर था। ऐसे करके लगभग 3 एग्जाम्स के अंदर 1,70,000 के अराउंड जो है वो प्रोसेसिंग में है। 2,30,000 नई वैकेंसीज हैं। ठीक, 2,30,000 बिल्कुल फ्रेश वैकेंसीज है। अगली स्लाइड पे पूरी की पूरी न्यूज ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियल की गई है। एज सच एज उन्हीं सब लाइंस को मैंने उठाया है जिन न्यूज को मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं। तो इस खबर में यह कहा गया है कि मेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये, जिसमें 1,51,500 इंप्लॉई पिछले 14 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगे हुए हैं। मतलब 1,51,548 इंप्लॉई का प्रोसेस ऑलरेडी पहले शुरू हो चुका है। इंडियन रेलवे अब प्लान कर रहा है बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट की, लगभग 2,30,000 पोस्टों के लिए, अलग अलग कैडर के लिए इंडियन रेलवे में। और ये 2,30,000 इंप्लॉई अगले 2 सालों के अंदर भर्ती कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो, भारत के प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि इंडियन रेलवे जो है वो लगातार एक्सपेंड करे, वो अपनी वर्कफोर्स को भी एक्सपेंड करे, ताकि नए प्रोजेक्ट जो है वो ओवरऑल एफिशिएंसी के साथ भारतीय रेलवे अचीव कर सके। ये जो ड्राइव है ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था, ये काफी टाइम से और डिले होता जा रहा था और उसकी वजह से काफी प्रोजेक्ट भी डिले हो रहे थे। भारतीय रेलवे अपनी एफिशिएंसी को नहीं दे पा रहा था। अब उसे ग्रेड अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे जो है अब इसके ऊपर काम करना, रिक्रूटमेंट पे क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में फर्दर यह बताया है कि भारतीय रेलवे के पास टोटल 15,06,598 इंप्लॉइज की भर्ती होनी चाहिए। मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है, जिसमें से अभी जॉब पे कितने हैं, 12,23,622। मतलब भारतीय रेलवे में 15,06,598 इंप्लॉय होने चाहिए, जिनमें से 12,23,662 अभी ऑन ड्यूटी है। तो बाकी कितने बच गए जो कम हैं, 2,82,976। इनमें से 1,51,548 पोस्टों पर ऑलरेडी रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है। तो अगर मैं ये इसमें से कम भी कर दूं तब भी मेरे पास 1,31,448 पोस्टें जो है वो स्टिल वेकेंट है। ठीक, तो अभी ये भी देखने पे आ रहा है कि लगभग 53,000 से 46,000 इंप्लॉई जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं 19-20 और 20-21 के अंदर। तो 99,000 नए इंप्लॉइज हमें और चाहिए। तो ये जो कम थे 1,31,000 और ये 99,000 जो रिटायर हो रहे हैं, अगर ये मैं सारे जोड़ दूं तो लगभग 2,30,000 नए कर्मचारियों की हमें जरूरत पड़ेगी भारतीय रेलवे के अंदर अगले 2 सालों में। इन 2,30,000 इंप्लॉइज को अगले 2 सालों के अंदर इंडियन रेलवे 2 फेजेस में भरने जा रही है। पहला फेज जो होगा उसमें इतने इंप्लॉई जो है वो भर्ती किए जाएंगे। ये डेट्स जो मैंने आपको बताया, सबका कोटा एज पर एज मैंने ये सब चीजें आपसे फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो डिस्कस कर ली है। और उसके बाद फर्स्ट फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड फेज में 99,000 इंप्लॉइज को फिर से भर्ती किया जाएगा। और इसमें 99,000 में 15,000, 7,500, 27,000 और 10,000 ये जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए होंगे। अब भारत में लगभग 50% से ज्यादा जॉब जो है वो रिजर्व कैटेगरी के अंडर जो है वो आ चुकी है। रिक्रूटमेंट जो है वेरियस कैडर के ऊपर, इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सर्टिफिकेशन कोर्स से लेकर, डिप्लोमा डिग्री से लेकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन तक सभी के लिए जॉब्स होंगी। मतलब कि चाहे आप 10th पास हो, +2 पास हो, डिग्री पास हो, तो यही उम्मीद की जा रही है कि हर लेवल के क्वालिफिकेशन के लिए इन जॉब्स को निकाला जाएगा। ये जो रिक्रूटमेंट साइकिल होगा ये एक मासिव डायरेक्ट लेवल पे होगा। ठीक, 1,71,000 फर्स्ट फेज में, 99,000 सेकंड फेज के अंदर इनको भरा जाएगा। इससे रेलवे की एफिशिएंसी और उसको बूस्ट मिलेगा। रीजनल इकोनॉमिक्स भी जो है इसकी वजह से डेवलप होगी और यूथ को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि सर ने ये पूरा डाटा कहां से पिक किया है, तो आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया PIB.nic.in इसके ऊपर जाओ। आज तारीख है 23 जनवरी 2019। इस तारीख के ऊपर आप लोग जाके चेक कर सकते हो। वहां आपको ये पूरी न्यूज इन डिटेल, आपको यही सब चीजें वहां आप जाकर
देख सकते हो। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक अपना चैनल स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप अपने इस वीडियो को लाइक करें, सावल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अच्छी न्यूज को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इन फ्यूचर जैसे ही कोई जॉब वैकेंसीज आती है, जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आती है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप लोगों तक वो न्यूज पहुंच सके। आज सावल क्लासेस पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रेलवेज बैंक एसएससी की प्रिपरेशन कराने में एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है नॉर्थ इंडिया का। हमारे यहां क्लासरूम कोचिंग में मॉर्निंग और इवनिंग के बैच है, लगभग 4.5 घंटे हर रोज क्लासेस है, 7 डेज वर्किंग में संडे मॉक टेस्ट है, सेपरेट फैकल्टी है हर सब्जेक्ट के, परमानेंट फैकल्टी है, 10 बुक्स और डेली शीट्स मिलती हैं। करंट अफेयर्स को भी हम लोग हर रोज कवर करते हैं। हर एक बच्चे पर इंडिविजुअल फोकस है। बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए पीजी फैसिलिटी है। अगर क्लासेस के सिवा भी कोई डाउट है तो एक्स्ट्रा डाउट रिमूवल सेशंस हैं। हमारा वेल प्लान्ड रूम क्लासरूम स्ट्रक्चर है और एक यूनिक टीचिंग मेथोडोलॉजी है। अगर आप सावल क्लासेस के क्लासरूम बैच ना भी ज्वाइन कर पाओ तो आप घर बैठे भी आप सावल क्लासेस से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। उसके लिए आपको दिए गए नंबरों पर 9988832392 और 9569366100 के ऊपर कांटेक्ट करना होगा। आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी। हमारे इंस्टीट्यूट का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है सावल क्लासेस की फैकल्टी। आज सावल क्लासेस को 4 इसके जो पिलर है वो इसको ड्राइव कर रहे हैं। जीके का सब्जेक्ट मैं खुद टीच कर रहा हूं, मैंने इंजीनियरिंग की है लोंगोवाल यूनिवर्सिटी से। जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वो साहिल सर टीच कर रहे हैं, ये थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से। इंदु मैडम जो रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ये बीटेक है चितकारा यूनिवर्सिटी से। और ईशा मैडम जो इंग्लिश टीच कर रहे हैं ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, ये भी जो है ग्रेजुएट है। ये 4 पिलर आपके साथ इन चारों सब्जेक्टों में आपकी मदद करेंगे आपकी ड्रीम जॉब लेने के लिए। सावल क्लासेस पिछले 9 सालों से बैंक, एसएससी, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, यूजीसी नेट, पंजाब टेट, सी टेट, पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम, मास्टर कैडर और ऑनलाइन पीएस टेट की कोचिंग देने में आज एक लीडिंग नेम जो है वो बन चुका है। सावल क्लासेस की क्लासरूम कोचिंग आज अबोहर और मलोट में है। वेरी सून हम लोग फाजिलका, जलालाबाद और श्री मुक्तसर साहिब में भी आ रहे हैं। तो सावल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन गुड वैकेंसीज के लिए आप सब लोगों को एक बार फिर से बधाइयां। अब आप लोग अपनी तैयारी में फिर से जुट जाइए। अगर किसी स्टूडेंट का बाय चांस ग्रुप डी या किसी भी पेपर में कोई 1-2 मार्क्स से अगर पेपर रह गया हो तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। नौकरियां फिर से आ चुकी हैं। जैसे ही रेलवे की कोई अगली न्यूज आएगी मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, विश यू गुड लक। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।